जी शर्मा जी, आप सहारनपुर पहुंचे हैं और एक बयान भी दिया है मदनी साहब ने, उसको लेकर हिंदू संगठनों में भारी रोष है। देखिए, रोष का कारण यही है, ये मुसलमान बार बार, मैं आपसे सहारनपुर आते रहते हैं, बार बार एक ही बात है, इन मुसलमान के पिछवाड़े पे जब तक लात नहीं पड़ेगी, इनके पूठे जब तक नहीं पीटे जाएंगे, इनको पाकिस्तान के बॉर्डर से नीचे धक्का नहीं जाएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा। चाहे वो मदनी हो, चाहे कोई मुल्ला मौलवी हो, इनका दिमाग जब तक हम हिंदू लोग ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये ठीक नहीं होंगे। ये इस तरह का बयान देते हैं, जिहाद फैलाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इस देश में रह के, सनातन के देश में रह के, यहाँ की खा के, और ये सुअर लोग यहाँ बोलेंगे कि हम जिहाद फैलाएंगे, तो इनकी गर्दन उतारने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। उनके घरों में हमें घुसना पड़ेगा, उनके घरों को तोड़ना पड़ेगा, हर मस्जिद को तोड़ना पड़ेगा। आज मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं, अगर बाबरी मस्जिद की तरफ किसी मुसलमान ने आंख उठाकर मैं बोलना चाहूँगा, बाबरी मस्जिद के बारे में बात भी करने की कोशिश की या हमारे राम मंदिर के खिलाफ आंख भी उठाने की कोशिश की, तो हम पूरे देश से मस्जिद हटा देंगे। जिहाद शब्द को इस्लाम का जो पवित्र शब्द कहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो हलाला को भी पवित्र शब्द कहते हैं, ये तो तलाक को भी पवित्र शब्द कहते हैं। जब बात संविधान की आती है, तलाक से पीछे हट जाते हैं। जब बात संविधान की आती है, बच्चे पैदा करने से, संविधान से बच्चे पैदा नहीं करते। ये जिहाद शब्द को अगर अच्छा बोलते हैं, तो फिर अपनी लड़कियों के साथ जिहाद क्यों नहीं करते? ये अपनी लड़कियों के साथ सारे काम जिहाद के साथ क्यों नहीं करते? ये निकाह की जगह जिहाद क्यों नहीं करते? निकाह की जगह जिहाद का नाम दे दें। तौर से उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा जिहाद बढ़ेगा। देखिए, मुसलमानों को मारना ही बेहतर है। मेरा तो एक मानना है कि मुसलमानों को जितना मारा जाए उतना ठीक है। सुबह उठे तब मारो, शाम को उठे तब मारो। और ये जो मुल्ला मदनी मौलवी है, इसको तो जहाँ दिखे, मैंने बोला ना, अगर इस तरह के भाषण ये देंगे तो हम गर्दन उतारने का काम करेंगे। आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या पूरे देश के मुसलमान गद्दार है, आपका कहना ये है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने फिर आपसे कई बार बोला है, जिसके अंदर, मैं आप सबसे एक बात आज इस मीडिया के माध्यम से, जिसका खून इस मिट्टी, एक कहावत है, जिसका खून इस मिट्टी में है ना, वो इस देश का ही है। इस देश के है तो है नहीं है तो पाकिस्तान की नस्ल, ये पैदाइश तो अल्लाह मुल्ला से है। तो ये इसी तरह के लोग हैं, ये मार खाने के लायक है। देश को आज़ाद कराने में तमाम मुसलमान भाइयों का भी हाथ रहा है, आपने देखा होगा, तो कैसे आप एक विशेष समुदाय को? भाई ये भी आज़ादी करा रहे हैं, ये जो पढ़े लिखे डॉक्टर होने के बाद ये जिहाद चला रहे, बम फोड़ रहे, अब इन पर कहाँ विश्वास किया जाए? आप 12 साल के बच्चे, मैं आप कसाब के बारे में क्या कहोगे? जो कसाब यहाँ से पैदा हुआ था, इस जो डॉक्टर सहारनपुर से पैदा हुआ है, इस मिट्टी से जो यहाँ पे आके काम किया है, इसका क्या कहोगे आप? ठीक है, वीर अब्दुल अहमद, देखिए, जो इंसान है वो मुसलमान है, और जो इस तरह के आतंकवादी है, मदनी जैसे लोग, मुसलमान नहीं है। ये तो जाहिल है, और जाहिल को पैदा करने वाले औलाद हैं। ये हमारी लड़ाई उस मुसलमान से, जो मुसलमान राष्ट्रीय गान नहीं गाता, जो कट्टरपंथी है, जो यहाँ पे रह के, यहाँ के खा के, यहाँ के खिलाफ बोलता है, उस मुसलमान से लड़ाई है हमारी। लड़ाई अब्दुल हमीद से कभी थी ना है। हमारी लड़ाई उस मुसलमान से जो प्रभु श्री राम को नहीं मानते, जो राष्ट्रीय गान नहीं गाते, जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते, जो वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते, उस मुसलमान से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई उस मुसलमान से जो जिहाद करते हैं, जो लव जिहाद करते हैं, जो बेटे को, जो गाय को काटते हैं, उस